नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार है और जब से ये सरकार बनी है तब से बीजेपी वाले हैं जो हैं वो बार बार जंगल राज को दोहरा रहे हैं और याद करवा रहे हैं किस तरीके से कभी बिहार जो है वो जंगल राज था और आज जब ये नई सरकार बनी है तो फिर से उसी राह पर बिहार जो है वो चल पड़ा है। अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। कल सीमांचल में अमित शाह की रैली थी, इस दौरान भी वो जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूले। तो कुल मिलाकर कहें कि कहने का लब्बो लिबाब ये है कि विरोधी पार्टियां जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबों को ये कहते हुए घेर रहे हैं कि जंगल राज आ गया, जंगल राज रिटर्न, अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो गए, जंगल राज। एक लेवल है जो कि आरजेडी पर ये चस्पा हुआ है कि जब उनकी सरकार पहले यानी कि 2005 से पहले सरकार थी तो जंगल राज था और अब तेजस्वी यादव जो हैं वो इस लेवल को एक तरह से कह सकते हैं कि भरकस कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वाले लेवल को हटाया जाए। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी कि जो लोगों के जहन में या मन में या कहें कि बीजेपी वाले लगातार बोल कर ये कह रहे हैं जंगल राज, इसको कैसे मिटाएं तेजस्वी यादव भरकस कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग भी कर रखी है कि अब जंगल राज का जो लेवल है आरजेडी के पर चस्पा हुआ है उसे हटाने की भरकस कोशिश की जा रही है। प्लानिंग भी कर चुके हैं। 5 एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने प्लान किया है इन 5 तरीकों से जंगल राज का जो लेवल आरजेडी पर चस्पा हुआ है उसे हटाया जाए। राष्ट्रीय जनता दल पर जंगल राज का लेवल हटाने में तेजस्वी यादव को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। यही मशक्क़त तेजस्वी यादव को आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने में करनी पड़ रही है। बुधवार को राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तब भी यह खूब दिखा। तेजस्वी ने 5 बड़ी बातें पार्टी की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में की। वे 5 बातों कौन सी हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, वो विस्तार से समझिए। तो पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तेजस्वी ने कहा पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी हुड़दंग नहीं करें, अनुशासन में रहें। लालू प्रसाद के समय राजद शासनकाल में बिहार में जंगल राज सब पॉपुलर हुआ था। राजद की छवि ऐसी पार्टी की हो गई थी जो बिहार बंद का आह्वान करती थी, तो दुकानदार इस डर से ही शटर नहीं उठाते थे कि दुकान के सामने लूट लिए जाएंगे। लोग घरों से नहीं निकलते थे। राजद की रैलियों जुलूस में आते जाते लोगों से भी लोग डरते थे। ऐसा था हुड़दंग का खौफ। ये सब दौर तेजस्वी यादव ने भी देखा है। अब तेजस्वी राजद को बदलने में लगे हैं, इसलिए तेजस्वी को जगदानंद सिंह जैसे नेता पसंद हैं जो कड़े फैसले लेते हैं और अनुशासन का कड़ाई से पालन करते हैं और कराते हैं। तेजस्वी ने बुधवार को राज्य परिषद की बैठक में जिला अध्यक्षों सहित सभी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। इस पर नज़र रखिए कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता हुड़दंग नहीं करे। कोई चीज़ अचानक से नहीं बदली जाती। आगे तेजस्वी ने कहा, जिस दिन हमारी सरकार बनी हम लोगों ने वोट दिया। भाजपा माइंड सेट वाली मीडिया सोच रहा था कि हुड़दंग होगा, लोगों को तंग किया जाएगा। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि कोई हुड़दंग नहीं हुआ। सभी को आगे भी अनुशासन में रहना है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी यादव ने कही वो ये कि जिलों में पार्टी के हेड जिला अध्यक्ष होंगे। तेजस्वी अपनी दुश्मन पार्टी भाजपा से लड़ रही है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को 5 मंत्र दिए, उसमें से मंत्र नंबर 2 ये है। तेजस्वी ने कहा कि जिलों में पार्टी के हेड जिला अध्यक्ष होंगे। तेजस्वी अपनी दुश्मन पार्टी भाजपा से लड़ भी रहे हैं और सीख ले भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अगर जिला अध्यक्ष को सम्मान दे रहे हैं तो इसका अच्छा मैसेज जाएगा। जब तक सम्मान नहीं दीजिएगा जिला अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है। जिनसे आपकी लड़ाई है वहां जाकर आप देखिए, कोई प्रभारी भी जाता है तो सारे केंद्र के मंत्री पीछे रहते हैं। हमें संगठन को ज़्यादा महत्व देना है। पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें न मंत्री होता है न एमएलए होता है। विधायक और मंत्री तो सदस्य हैं संगठन में। इस बात को लेकर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक संतुलन संगठन में हम लोग बनाने का काम करें।
तीसरा मंत्र तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया वो ये है कि अति पिछड़ों और दलितों को जोड़िए। बिहार में अति पिछड़ों का वोट बैंक लगभग 40% है और दलितों का लगभग 16%। तेजस्वी यादव राजद के वोट बैंक में इन दोनों वोट बैंक को जोड़ना चाहते हैं। वे पार्टी को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि गरीबों को जोड़ने का काम करना है, अति पिछड़ों को जोड़ना है, अंतिम पायदान के लोगों को जोड़ना है। मुस्लिमों में गरीब और हिंदुओं में गरीब वे तब जुड़ेंगे जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। चौथा मंत्र जो तेजस्वी यादव ने दिया वो ये है, कबीर और रैदास के फोटो सभी बैनर पर लगाएं। तेजस्वी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विनम्र होने की नसीहत दी। उन्होंने खजूर के बड़े पेड़ का उदाहरण भी दिया और कहा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, छाया मिल जाती है, विनम्र बनना चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो तेजस्वी यादव ने दिया वो ये, रोजगार का वादा हम पूरा करेंगे। तेजस्वी ने कहा हमें नौकरी को लेकर लोगों से जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हमने बिहार में नौकरियां देनी शुरू कर दी है। कहा स्वास्थ्य विभाग में हम 1.5 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले की चुनावी सभाओं और उसके बाद की सभाओं में शायद ही कोई मंच होगा जिसमें यह कहना नहीं भूलते हैं कि रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। रोजगार के सवाल पर वे भाजपा को घेर सकते हैं, अब रोजगार देने का सवाल है। उन्होंने कहा इस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि तेजस्वी यादव अब चले हैं जंगल राज का लेवल मिटाने के लिए, खासकर अपनी पार्टी से, और इसके लिए तेजस्वी यादव ने 5 मंत्र दिया है और इन मंत्रों का मजमून ये है कि वो अपने पार्टी वर्कर से ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा विनम्र बनिए। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।